हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है सेजिटेरियस। 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग कैसी है आपके पर्सन के प्रति, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, उनके इरादे क्या रहने वाले हैं इस हफ्ते, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आप दोनों के लाइफ में आ रहे हैं इस हफ्ते और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज सैज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस एंड ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग पर्सन के वेट कर रहे हो। लेट्स सी हाउ दे फीलिंग अबाउट यू एंड यू फीलिंग अबाउट देम। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर Sag Spirit. Give me clear messages for Spirit. Clear messages for Sagittarius. One more shuffle, Sag. Okay. Let's get started. This is your person feeling about you. Okay, Sag. कहीं ना कहीं मे भी शायद आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि थोड़े से कंफ्यूज टाइप के हैं, या मे भी शायद हो सकता है कि शायद आप लोग ना कहीं आर्गुमेंट हुआ है या फिर कोई ऐसी बातें हुई है जो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं सिचुएशन को लेट गो करूं या फिर पर्सन को लेट गो करूं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं सो मच डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ओके, तो इमोशनली वो ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रही है उनकी लाइफ में। ओके, तो आपके प्रति वो सोच रहे हैं कि मैं पर्सन को लेट गो करूं या फिर कहीं ना कहीं थिंकिंग अबाउट यू। ओके, थिंकिंग की कुछ भी सोच सकते हैं। ओके, कि वो पर्सन अच्छा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, बट कभी ना कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है या हो जाती है, तो आई लेट गो। ओके, रोलर कोस्टर अप्स एंड डाउन चल रही है फीलिंग वाइज। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सो मच नहीं, थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि सिचुएशन को लेट गो करूँ या फिर पर्सन को लेट गो करूँ। ओके, पर स्टिल वो लोग स्टिल आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके प्रति लॉट्स ऑफ इमोशनली ड्रेन हो रहे। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लेट्स सी उनके इरादे क्या है। उनके इरादे हैं 4 ऑफ पॉइंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप वाइज स्टेबल रहना। ओके, 4 ऑफ कॉइन का 4 इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ मैसेज कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, ताकि जो भी बातचीत आप लोगों की लाइफ बीच में हुई है उसका सोल्ड आउट हो सके। ओके, उसका प्रॉब्लम का हल निकल आ सके, तो ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सके। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। लेट गो नहीं करना चाहते वो आपको, बट कहीं ना कहीं मामले को सुलझाना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो उनके इरादे ये कि नहीं, मुझे ना रिलेशनशिप को बरकरार रखना है, कंफर्टेबल रखना है बोल के। मे भी शायद आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, साइन वाइज, और उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है फॉरवर्ड से। उनका बिहेवियर कितना अच्छा है कि वो रिलेशनशिप को सिक्योर, स्टेबल बनाना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ में फिर से रियूनियन हो, अगर कुछ भी आर्गुमेंट चल रहा है तो फिर से रियूनियन होके आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार लेके आना चाहते हैं। ओके, उनका बिहेवियर अच्छा है गाइस, रिलेशनशिप स्टेबल चाहते हैं। ओके, आपके साथ में कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि आपकी कनेक्शन वाइज और भी ज़्यादा मजबूती हो। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है उनके प्रति। या 3 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, वेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन के रिजल्ट का, मूवमेंट का। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको
और उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि 3 of Wands इज ऑल अबाउट गैस, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड है कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, मैसेज करे, ताकि आप लोग फिर से लव वाइज चल सको। क्योंकि सी, दिस इज देयर फीलिंग, दिस इज योर फीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद थोड़ी देर के लिए मे भी शायद ब्लॉकेजेस हो गया हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो, या फिर फ़ोन कॉल नहीं हो रहा हो, मैसेजेस नहीं हो रहे हो, तो आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब फ़ोन कॉल आए, कब मैसेज आए, ताकि मैं फिर से उनके साथ में कनेक्ट होके अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दूँ बोल के। ओके, वैसे आप दोनों के लाइफ में चैलेंजेस क्या रहने वाला है? चैलेंजेस रहने वाले हैं कि वेलकमिंग एक दूसरे के, सी, वेलकम। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, तो चैलेंज रहने वाला है कि रिलेशनशिप को नर्चर करना, रिलेशनशिप का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ओके, या फिर एक दूसरे को खुश रखना, या फिर हो सकता है कि ग्रो रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आना। बट दिस इज योर चैलेंज गाइस, एक नई शुरुआत करना रिलेशनशिप वाइज, वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। कहीं ना कहीं खुश रहना, बातचीत करके हैप्पी रहना, वो आप लोगों की चैलेंज है। बट मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ, ओके, ग्रोथ या फिर फर्स्ट मूव लेना, यानी होता ना जैसे आप या फिर सामने वाला फ़ोन कॉल करना, मैसेजेस करना, वो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम 2 of Coins का कार्ड है। नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं आउटकम में रिलेशनशिप को बैलेंस कर लोगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, ताकि आप रिलेशनशिप को कन्वर्सेशन करोगे, बातचीत करोगे, क्लियर होने की कोशिश करोगे, ताकि रिलेशनशिप को मैनेज कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है जस्टिस से, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सको बोल के। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, फाइट चल रही है आप दोनों को लाइफ में कनेक्शन वाइज, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए मे भी शायद कोई पर्सन भेज रहा है, या फिर कोई फ्रेंड के जरिए आप रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हो, या फिर अपने आप में ही कहीं ना कहीं फेस टू फेस बातचीत करके रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ जस्टिस गाइस, सोल्ड आउट कीजिए अपने रिलेशनशिप को। ओके, बैलेंस करके चलिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। या स्टिल देयर इज लव। ओके, क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, देयर इज लॉट्स ऑफ लव। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे को ख्याल रखते हो, एक दूसरे को नर्चर करते हो, एक दूसरे को हैप्पी रखते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस की वजह से मे भी शायद थोड़े से फीलिंग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है पूरे हफ्ते की। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने आप में हो, अकेले हो। ओके, और डिग डीप में जा रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में नर्चर करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लेट्स सी 7 of Cup में भी शायद हो सकता है कि सी 7 of Cup इज ऑल अबाउट गैस, पास के जैसे कि होता ना कि आपके पर्सन या फिर आप कहीं ना कहीं सेम टू सेम चीज़ें रिपीटेड हो रही है, सेम चीज़ें हर दूसरे दिन आर्गूमेंट हो रहा है, या फिर हर दूसरे दिन आपकी फीलिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो इसीलिए सोच रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। इससे मे भी शायद हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो अकेले में रह के सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। डिग डीप अपने आप में जा रहे हैं, मे भी शायद कुछ लोग अकेले हैं, तो इसलिए सोचे कि क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहिए, या प्यार तो है ही रिलेशनशिप में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बट यू थिंकिंग सो मच। ओके, कि फिर से वही चीज़ बार बार हो जाती है। कितनी बार जस्ट बोलते ना एक ही झगड़ा हुआ, माफ़ी मांगा, फिर से वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई, फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से झगड़ा हुआ, बार बार वो रिपीटेड हो रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में बार बार वो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, बार बार वो पास के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सहज आप कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच रहे हो अपने आप में, अपने आप में अकेले में रह के सोच रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो, या रिलेशनशिप को सेट रिलेशनशिप में मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है
मे भी शायद आप डीलिंग कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ में हो सकता है, ओके। पर मैं ये बोलूँगी कि स्टिल देयर इज़ लव, ओके। और अगर कुछ लोग सिंगल है तो यहाँ पर इस हफ्ते अगर मिंगल होना चाहते हैं तो ऑफ़र भी आ रहा है, ओके। ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ओके। सैड, बट मैं ये बोलूँगी कि कहीं न कहीं अगर पास्ट के मामले फिर से सामने आ जाते हैं, रिपीटेड पैटर्न होता भी है, तो उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, ओके। मैच्योर तरीके से डील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के मामले ना ओवरऑल सामने आ रहे हैं, या फिर वही रिपीटेड बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए यू फील सैड कि कितनी बार यू नो माफ़ किया जाए, कितनी बार उसी एक ही चीज़ के प्रति क्लियर हुआ जाए, तो ओके, उसी के बारे में सोच रहे हो ओवरऑल। बट एंड ऑफ द डे आई फील सो कि देयर इज़ स्टिल लव, ओके। आपके पर्सन आके आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, या फिर आप उनको फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के रिलेशनशिप को बरकरार रख सको, ओके। लेट्स सी व्हाई दैट 7 ऑफ कप, 5 पिस्टीज एंड द क्वीन ऑफ कप इज देयर फॉर यू सैज, या क्योंकि मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन, ओके। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करें तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कैप्रिकॉर्न पर्सन के बारे में कि कैसे रिलेशनशिप को स्टेबल किया जाए, कहीं ना कहीं थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आर्गुमेंट हो गया है, ओके। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, या फिर आपके पर्सन सोच रहे हो, आई फिर आप सोच रहे हो कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में कैसे कंफर्टेबल हुआ जाए, कैसे उनकी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा डीप या फिर बॉन्ड लेके आया जाए, ओके। इसीलिए अपना 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि रिलेशनशिप को कैसे बॉन्ड लेके आया जाए, या फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के लाइफ में आई है। तो कहीं ना कहीं फेयर बेस्ड एनर्जी है कि, क्योंकि डेविल इज ऑल अबाउट गाइस फेयर बेस्ड एनर्जी, डाउट या फिर ऑब्सेसिव, ओके। तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल इस हफ्ते ना सहज कहीं ना कहीं जो भी आपकी रिपीटेड पैटर्न हो रही है, ओके, उसकी वजह से आप परेशान हो, तो कहीं ना कहीं मे बी शायद उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रह सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामले बार बार आए जा रहे, पास के वही चीज़ें रिपीटेड हो जा रही, है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं वही चीज़ रिपीटेड होने के कारण बस सोच रहे कि इस रिपीटेड सिचुएशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि रिलेशनशिप बस सिक्योर कंफर्टेबल हुआ जाए, ओके। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। बट मैं ये बोलूँगी कि ख़त्म कर लोगे एक दूसरे से बातचीत करके। लेट्स सी हाउ आपके पर्सन 8 ऑफ कप क्यों फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन, ओके। लेट्स सी वो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, या सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप, सी इम्परर का कार्ड है, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग 8 ऑफ कप इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू डीलिंग विद एरीज, ओके। बट एंड मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट करूँ, रिलेशनशिप को कैसे सिक्योर बनाओ, कैसे जो भी अनबन हो गए कैसे कंट्रोल करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सकूँ, ओके। मे भी शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप थोड़े से अनबन हो गए, तो कैसे सुधारूँ बोल के, ओके। कैसे सिक्योर रिलेशनशिप बनाओ, कैसे अपने लाइफ में नई तरीके से मैनिफेस्ट करूँ, ताकि हमारी लाइफ शादीशुदा लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो, कंट्रोल में रहे, और उसके लिए डिग डीप हुए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि उनकी फीलिंग ये है, थोड़े से डिस्टर्ब तो है ही, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि फिर से एक नई तरीके से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो, ओके। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज 3 ऑफ वांड, क्या आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन के लिए,
या सी यू वेटिंग फॉर द कहीं ना कहीं सी सैज आप वेट कर रहे हो कि आपका जो भी आप लोगों के बीच में फाइट चल रही थी, 5 ऑफ वन का कार्ड है, ओके। फाइट चल रही थी, फिर वेस्ट एनर्जी थी, कंफ्यूज थे, द मून का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं पार्टनर रिलेशनशिप खत्म होने के वजह रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए बोल के फेयर वेस्ट एनर्जी थी। तो आप वेट कर रहे हो कि कब वो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गई है आप लोगों के लाइफ में वो खत्म हो, ओके, वो चेंज हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उनके साथ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज करो या स्टार्ट करो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी यही है कि जो भी गिले शिकवे आप लोगों के रिलेशनशिप में आए थे उसकी वजह से कंफ्यूज थे, तो वो पार्ट खत्म होके आप वेट करो कि वो पार्ट आप दोनों मिलके ख़त्म करो या सामने वाला फ़ोन कॉल करे, ताकि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके ख़त्म करके फिर एक नई शुरुआत कर सको बोल के। बट आपके पर्सन भी यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने के लिए फोकस है, ओके, कि कैसे रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट दे। और आप भी यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपको फ़ोन कॉल करे, ताकि फिर से रिलेशनशिप बने बोल के अच्छी, ओके। एंड आपके पर्सन की इंटेंशन 4 ऑफ कॉइन की है, तो डोंट यू वरी सैज, क्योंकि आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते, ओके, मैनेज करना चाहते। वाई 4 ऑफ cup is there for you, Sag? Why 4 of cup is there for you, Sag? Why? Okay. See, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन की इंटेंशन ये है 4 ऑफ कॉइन, क्योंकि वो आपके साथ में एक नए तरीके से, ओके, एस ऑफ कप का कार्ड है, ओके, इमोशनली फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ में वो कंफर्टेबल रह सके, इंडिपेंडेंट हो सके, आपके साथ में सिक्योर हो सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। रिलेशनशिप को नरिशमेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को केयर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक फीलिंग डालना चाहते हैं, प्यार डालना चाहते हैं, ताकि अपनी लाइफ रिलेशनशिप बस सिक्योर स्टेबल हो सको, ओके। तो इसीलिए उनके इरादे अच्छे हैं गाइस, कि रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, ओके, कैसे एक कैसे फ़ोन कॉल करें, कैसे मैसेजेस करें रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए, ताकि एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करवा सके, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस। लेट्स सी व्हाई दिस बिहेवियर 4 ऑफ वन। उनका बिहेवियर अच्छा है, वेदर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं, हैप्पी रखना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली के साथ भी मिला रहे हैं, ताकि उनकी लव से शादी तक बात जाए बोल के। बट अच्छी एनर्जी है बिहेवियर में। 4 ऑफ वन या 9 ऑफ कप, या सी उनका बिहेवियर ये है। 9 ऑफ कप एंड द फूल का कार्ड है, एंड द 4 ऑफ वन। कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ये है कि क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, तो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, अपनी लाइफ में। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस सिंगल कार्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके, ताकि आप दोनों स्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको, और एक दूसरे को टाइम दे सको, या फिर हो सकता है कि गेट टुगेदर कर सको, ओके। या लेट्स सी व्हाई यू चैलेंज इज इम्प्रेस। मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकती है, मम्मा भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है चैलेंज, ओके। किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जैसे कि होता है ना फैमिली मेम्बर्स, ओके। एंड किसी की लाइफ में चैलेंज हो सकती है रिलेशनशिप को नरिशमेंट करना। 2 ऑफ स्काई एंड द नाइट ऑफ वन, 2 ऑफ स्काई इन द नाइट ऑफ वन, ओके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मे भी शायद मम्मा चैलेंज हो सकती हैं, या फिर रिलेशनशिप में ग्रोथ चैलेंज हो सकता है, या एक नई शुरुआत करनी चैलेंज हो सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, एंड जस्ट फोकस कर रही हो कि कैसे अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में चॉइसेस भी है कि
फैमिली या फिर लव। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, ताकि डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, सोल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में, फैमिली, बच्चे, या फिर एक नई शुरुआत, या फिर रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉच आउट कर रहे हैं या फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज योर चैलेंज। ओके सैज, चैलेंज किसी के लिए हो सकता है कि जैसे कि होता है ना फैमिली लव। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में फैमिली को भी मैनेज किया जाए, लव को भी मैनेज किया जाए, या फिर यू नो कैसे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव वाइज नई शुरुआत करना है, तो कैसे फ़ोन कॉल करें, कैसे क्लियर हुए, ताकि एक्शन लेके एक दूसरे से बातचीत करके एक नई शुरुआत कर सके। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, लेट्स सी द आउटकम इज 2 ऑफ कॉइन। व्हाई 2 ऑफ कॉइन इज देयर फॉर यू? क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ एंड ऑफ द डे, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है रिलेशनशिप वाइज, तो एक दूसरे से बातचीत करके, टाइम स्पेंड करके रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, या 3 ऑफ कप्स। सी, रिलेशन, अगर आप लोग सिंगल भी हो ना गाइस, सी सिंगल, जैसे कि थोड़ी देर के लिए सिंगल। ओके, अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं रियूनियन होने के लिए फिर से रिलेशनशिप को बनाने के लिए यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, लंच पे जा रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिंगल एंड 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, रियूनियन। ओके, तो नो मैटर व्हाट गाइस, आउटकम में आप रियूनियन हो रहे हो। अगर थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे रिलेशनशिप में, और अगर कुछ लोग ना टोटली सिंगल है और वो ऑफर ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है आउटकम में, और मे भी शायद ऑफर पिक करके कोई डिनर पे जा रहे हैं, ताकि एक दूसरे को जान सके और फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सके रिलेशनशिप वाइज, ताकि वो खुश रह सके। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। सिंगल है तो मिंगल हो रहे हो, और अगर मिंगल है, थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो उसको एक दूसरे से बातचीत करके वो आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप को फिर से रियूनियन कर सको। ओके, लेट्स सी द व्हाई गाइडेंस इज जस्टिस। Why guidance is justice? 4 of Wands, द गाइडेंस इज जस्टिस इसलिए है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा, पास के कोई फिर से आप लोगों के मामले ना सामने आ जाते, सेम चीज रिपीटेड होती है। ओके, तो कहीं ना कहीं से 7 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, तो यूनिवर्स गाइडेंस ये है कि जो भी आपके पास के मामले थे, जो भी आपके पास में रिपीटेड हो रहे थे, ओके, कंफ्यूज थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को रिलेशनशिप वाइज फोकस होके या फिर मैरिज तक बात पहुंच सके, या फिर रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको। ओके, तो मैनेज कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग है पास के कुछ भी मामलों को लेके, पास के हर्ट को लेके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके सैज, तो बैलेंस कीजिएगा, फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, यहाँ तक कि शादी तक भी बात पहुँच रही है। अगर शादी तक बात पहुँचाना चाहते भी हो तो ओके, फोकस होइएगा एंड मैनेज करके चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप रिलेशनशिप को एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके सैज, ओके लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं इस हफ्ते? हाँ, आई हैव नार्सिसिज्म। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं कि कहीं सी आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों की ना ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप नहीं बोल सकते, थोड़ी देर के लिए अनबन चालू है, तो कहीं ना कहीं वो ना फोन पे आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपका वो स्टेटस जान सके, आपके वो
रूटीन जान सके। तो इसीलिए मे बी शायद ये हफ्ता आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ या फिर मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ स्टेटस चेक करके सोशल मीडिया में। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है आई हैव नार्सिसिज्म। ओके, व्हाट दैट मीन वो आप देख लीजिएगा गाइज। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी या आ गई है, सो डोंट यू वरी, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग सुलझा लोगे। तो एक दूसरे से बातचीत कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। ओके गाइज, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, प्यार बहुत है। ओके, यस एज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।